इंडिया की टीम आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा तोहम प्रस्त है। हाँ बिल्कुल जी है, और इनका नजर भी आ रहा है। कभी सलाम नहीं करना, कभी दुआ नहीं करना, कभी मिलना नहीं है, कभी ये नहीं करना, कभी टीवी पे नहीं आना, हम ये यहाँ से गुजर गए पानी नहीं पीना, ये हाथ लग गया इसका पानी नहीं पीना, ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद है। पर यह है कि उसके इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। जी जी, मुझे लगता है कल वो एडजस्ट हो जाएंगे इनके साथ। हाँ अच्छा, हालात लग रहे हैं, हालात लग रहे हैं, बट ये है कि इनके आपस में जो मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, इसमें कोई ज्यादा ना वो जीते हैं ना ये जीते हैं, बराबर चल रहे हैं। और कोई राजीव साहब कोई हैं, उन्होंने अपना कोई पोस्ट लगाई थी कि 3 मुसलसल जो है वो मरतबा सेमीफाइनल में दोनों टीमें आई हैं। जी जी, एक बार शायद इंडिया जीता, 2 दफा, एक दफा बहुत सेमीफाइनल, तीसरी दफा ये है। लेकिन उसकी मुझे एक और बात बड़ी बुरी लगी वैसे, वो कहता है जी असल राइवलरी ये है, जो मतलब मुखालफत होती है वो ये है क्रिकेट में, इंडिया पाकिस्तान को वैसे ही ओवररेट किया हुआ है। ये उस शख्स ने लिखा हुआ था, पता नहीं वो मतलब कौन सी, जो मर्जी कर लो उस मूड में था। पाकिस्तान हार भी जाए, हाँ, पैसा तो इतने ही हमारा, इसलिए तो आए थे ये मिन्नतें करते हुए, तरले करते क्यों हुए। की हैं? जी जी, क्योंकि उनको इतना बड़ा लॉस हो रहा था। जैसे अभी हो रहा है वो जो तड़ पटाखे चल रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा है ना एक बंदे को, तो वो कैसे भाग रहे हैं, तो यही चीज है। तो लिहाजा काम वो करने चाहिए कि बाद में हाथ को आपको पछतावा ना। बिल्कुल ऐसा ही, तो चीज़ों को बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अच्छे काम करें। बट यह है कि इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है, दोनों की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। ओके, और बॉलिंग में थोड़ा सा एज है इंडिया को। अच्छा, और बस इसी में थोड़ा सा वो है, अगर टॉस जीत जाता है इंग्लैंड, देन वो फर्क भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि दोनों की बैटिंग, दोनों की तरफ देखा जाए बैटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बॉलिंग में इंडिया, क्योंकि इंडिया में खेल रहा है, इनको एज है पहले बॉलिंग करने का, अच्छा, बाद में बॉलिंग करने का उनको इतना एज नहीं है, फिर बराबर हो जाएगा। और दूसरा, अगर इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेती है तो हर चीज बराबर है। अच्छा, तो मुकाबला टफ एंड होगा, चेस कर लेगी इंग्लैंड भी, इंग्लैंड कैन चेज 190 रन कर सकती है। और ये वहां पर टोटल बड़ा फाइटिंग टोटल होगा आपके? फाइटिंग देखें, आज का मैच आपने देखा, इनका बम्बई मैच है, पिच बड़ी फ्लैट, वहाँ बैटिंग पिच होती है मोस्टली। अब आज 13 ओवर में 169 रन ऐसे चेज किया जैसे मक्खन से बाल निकाला, ऐसा चलो जाओ बेकार। हाँ। तो ये चीज़ है, और इसी तरह का मैच नहीं होना कल, मैच थोड़ा कदर बेहतर होगा, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि एक ही एज है, वो टॉस। अच्छा, मुझे लगा आप एम्पायर की बात कर रहे हैं, एक ही एज है। मैं आपको बताने लगा हूँ, वो टॉस कल दूर फेंका जाएगा। अच्छा, किधर? जी जी जी, जहां दूर फेंका जाएगा। मैच रेफरी वो आगे जाके वो टॉस उठाएगा, इंडिया वन द टॉस। ले जी, प्रेडिक्शन हो गई है यार, सही प्रेडिक्शन कर दिया सर साहब। कल आपने टॉस पर नजर रखनी नाजरीन, टॉस फेंका जाएगा सिक्का और वो दूर गिरेगा, और देखते हैं कल ये प्रेडिक्शन। अभी तक जो प्रेडिक्शन सईद अजमल साहब ने की हैं, खासतौर पर न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से, स्लो एंड स्टडी वो चलती रहेगी और आगे एंड तक पहुंच जाएगी, और फाइनल तक वो वैसे ही न्यूजीलैंड की टीम पहुंच भी गई है। तो देखते हैं कल टॉस के हवाले से जो बात की है सईद अजमल साहब ने। अच्छा, उसके बाद टॉस, खैर अगर इंडिया जीत जाता है तो जाहिर है कि एज उनको हासिल हो जाएगा इंग्लैंड के ऊपर। उसके अलावा अंपायर्स भी उनके साथ मतलब उसके अलावा तो 3-4 और भी होते हैं इधर उधर जो घूमते हैं, टीम के साथ होते हैं, जो आईसीसी के होते हैं नुमाइंदे। जी 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 जी, वो भी तो बचौले होते हैं जो बीच में भी, जैसे लास्ट गेम में वो एज भी थोड़ा सा मशकूक था जी। वो तो कहा भी है वेस्ट इंडीज ने, डैरेन सेमी ने कहा है ना जी, नो बॉल पिच के बाहर गिरा है, यस, उसको वाइड दिया, नो नहीं दिया। एक वाइड बॉल जो उसने लेफ्ट किया वो भी वाइड था, उसने अंपायर ने उसने कहा दो। और अंपायरिंग पे डैरेन सेमी ने भी सवाल उठा दिए हैं, ये तो हम नहीं कह रहे, सभी कह रहे हैं। अब तो आने तो पड़ेंगे भाई। वो जब उसको हेडमैर को उन्होंने कोर्ट बिहाइंड आउट दिया ना, तो वो तो पीछे से चीख पड़ा। तो भाई हम देख रहे हैं साइड एंगल से, वहां से लग रहा है कि एज नहीं है, इतना फर्क है। और जब वो सामने से लगा रहे हैं, वहां पे स्निकोमीटर चल रहा है, तो वो लगने के बाद 2 दफा पीछे से भी चला है, वो उसके साथ कुछ ही नहीं था बैट के साथ, क्योंकि बैट की मुझे वो लचक लग रही थी, जिसकी वजह से वो हो जाता है सम टाइम। बट ये है कि इंडिया के साथ ही क्यों होता है, किसी और टीम के साथ भी सम टाइम होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा मेहरबानी है इंडिया पे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੀਵੀਂ ਲਵਾਈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। इस गल का मैं नहीं पता। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟੇ नहीं उन्होंने कुंडी नहीं सिलवाई, ताला लगा जो यही। अच्छा, मैं बताऊं, ये कगिसो रबाडा जो है साउथ अफ्रीका का, अगर आप मुझे इसके स्पेलिंग सुना देना मैं आपको मान जाऊंगा। अब मुश्किल है। ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੁੱਟਣਾ? अच्छा, हो गया मजाक। हाथ सुट
सर हो गया मजाक। मैं ये अपना रबाड़ा, किसी को रबाड़ा का बताता हूँ। मैं उसको मिला हूँ अपना, वहां मैंने देखा है ग्राउंड में लैट्रीन में वो गया, वापस निकला, मैंने कहा पायन थोड़ी जिप खुली, कहता है रमीज भाई जिप नू छड्डो, ए दस मेरी किस्मत क्यों बंद है। बड़ी गल है, हला ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੀ है। जिद की देख रहे हैं। नहीं देखें, मेरी बात सुने, इंसान देखे नहीं लेकिन जिप नहीं नहीं आपको नहीं नहीं क्या लगे? आप गलत समझे। नजर बिजनेस चली जो होता है ना इंसान, अब 5 रुपए भी तो वहां से ले रहे थे ना उन्होंने, बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते ना यार गल किड्डी क्रिकेट अपनी जगह पर, बिजनेस अपनी जगह पर। जी सर आप प्लीज कंटिन्यू करें। ये आपने मेरे ख्याल से कोई बहुत ही फिलोसॉफिकल बात की अपने अपने ताई, बट आई एम टेलिंग यू कि यू आर रॉन्ग एंड आई विल प्रूव यू रॉन्ग एट सम पॉइंट। ये मैं आपको क्योंकि मैग्निफिसेंटली, क्योंकि ये यार दो ही प्रोग्राम रह गए, प्रूव करो ना। 2 प्रोग्राम रह गए वाकई सही, पीछे रह गया। अच्छा, जैसे जैसे प्रोग्राम 2 रह गए हैं, परफॉर्मेंस और पुअर होती जा रही है। किसकी? ये मुकाबले जो हो रहे हैं आपस में इनके। ठीक है जी, अच्छा जी मैच की बात कर लेते हैं। खैर इसकी तो हो गई जनाब, अब जाहिर है हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा, इंग्लैंड या इंडिया कौन आता है। मैंने बताया कि फाइनल में। क्या 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 होगा। वो सिनेरियो आपने बता दी, वो आगाज से बता दिए आपने, टॉस से लेकर। ठीक है,